Hello student, today I am coming here to teach you the chapter first of class 9th English movements book, and the title of the chapter The Lost Child, written by मुल्कराज आनंद। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में इसके पार्ट कराए थे। इस पार्ट में मैंने आपको क्या डिस्क्राइब कराया था कि एक स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गया था, फिल्म मेले में गया था। और देखिए, इन द फेयर्स ही सॉ मेनी डिफरेंट थिंग एंड सीइंग द डिफरेंट थिंग ही अट्रैक्ट टू द डिफरेंट थिंग्स। और मेले में भिन्न चीज़ों को देखकर वो भिन्न चीज़ों की, डिफरेंट चीज़ों की ओर क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। कभी वो मिठाई वाले को देखता था, उसे देखकर वो उसकी ओर अट्रैक्ट होता था, या उसकी डिजायर होती थी टू टेक द स्वीट। वो कभी फ्लावर सेलर को देखता था तो उसकी डिजायर होती थी कि उन्हें से एक गार्लैंड क्या की जाए, परचेज की जाए। और कभी उसने गुब्बारे वाले को देखा, बैलून सेलर को, तो उसका जो मन था, उसकी डिजायर होती थी टू टेक द बैलून। तो उसमें देखिए डिफरेंट एक्टिविटी जो हैपेंड होती है इन द फेयर, ही सॉ, उसने देखी, एंड ही डिमांडेड, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैबिट, लेकिन वो जानता था अपने माता पिता की आदत को कि वे उसे कोई चीज़ नहीं देंगे, नहीं दिलवाएंगे। इसलिए वो बेचारा अपनी इच्छाओं को क्या कर जाता था, प्रेस कर जाता था। लेकिन फिर भी, जैसा कि देखिए नॉर्मल जो बच्चों की हैबिट होती है, लेकिन फिर भी वो बार बार क्या करते हैं, किसी चीज़ को लेने के लिए बार बार वो डिमांड करती है। क्योंकि देखिए बचपन की एज होती है, द चाइल्डहुड एज इज द बेस्ट एज ऑफ द लाइफ, बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। जो बचपन की उम्र होती है हर इंसान की, वो सबसे बेस्ट पार्ट होती है। अब देखिए उसने क्या हुआ, अब चलते हैं आगे। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into the invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceed further. देखिए, a snake charmer stood playing into a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सपेरा, स्नेक चार्मर, एक सपेरा स्टूड में खड़ा हुआ था, खड़ा प्लेइंग ए फ्लूट, प्लेइंग में बजा रहा था, ए फ्लूट माने अपनी पेन को। एंड टू ए स्नेक, और जो सांप था, विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो कोइल्ड में से एक लच्छानुमा या कुंडली मानकर बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड, उसका सिर ऊंचा का हुआ था, इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, मिस उसने गर्दन उठाई और वह हंस की गर्दन के समान शान से मुड़ी हुई थी। जैसे कि देखिए, एक जो स्वान होता है उसकी गर्दन मुड़ी होती है, उसी प्रकार से उस स्नेक की जो गर्दन थी वो आराम से मुड़ी हुई थी। While the music stole into its invisible ear, जब जो संगीत था stole into its invisible ear, और बीन का संगीत पाने के झरनों की बात, ears like a gentle rippling, gentle rippling माने लहरें, of the invisible waterfall में अदृश्य झरने, और बीन का संगीत पानी के झरनों की लहरों की तरह धीरे धीरे, जेंटल रिप्लिक, धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों में, इनविजिबल ईयर, उसके अदृश्य कानों में जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा सपेरे के पास गया, स्नेक चार्मर के पास गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो जानता था अपने माता पिता को, हैड फॉरबिडन हिम, उसे मना करेंगे, टू हियर सच कोर्स, ऐसे असिस्ट संगीत को, कोर्स में असिस्ट संगीत के लिए मना करेंगे,
एज अ स्नेक चार्मर प्लेड, जो स्नेक चार्मर है, जो प्लेड जो संगीत बजा रहा है, ऐसे संगीत के लिए उसके जो माता पिता है वो क्या करेंगे, रिफ्यूज करेंगे। ही प्रोसीड फर्दर, ही प्रोसीड फर्दर, वो वहां भी न रुका और आगे चला गया। और अब क्या हुआ कि देखिए ऐसे उसने सपेरे वाले को देखा, तो बच्चा कहाँ गया, सपेरे के पास गया, और उसे पता चला कि जो मेरे पिता हैं वो क्या है, माता पिता है, वो कभी ऐसे जो खेल होते हैं या सपेरे वाले होते हैं जो, तो वो ऐसे लोगों के पास वो अपने बच्चे को खड़ा नहीं होने देंगे, इसलिए बेचारे ने वो संगीत भी ढंग से नहीं सुन पाया और उसे वहां से भी आगे जाना पड़ा। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, men, women and children carried away in whirling motion, shrieking and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go to on the roundabout. Please, father and mother. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. देखिए कि देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट मीन्स एक झूला, जो मेले में क्या होता है, झूला। तो क्या हुआ कि देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला पूरी गति से घूम रहा था। फुल स्विंग मतलब फुल स्विंग मीन्स इमोशन, पूरे इमोशन से घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, वुमेन स्त्रियां, एंड चिल्ड्रन माने बच्चे, कैरिड अवे इन बिल्डिंग मोशन, श्रीक्ड, वो भी क्या कर रहे थे, नारी और बच्चे झूले की घुमेरी से उत्तेजित होकर चीख रहे थे। उस घुमाव के कारण क्या हो रहे थे, श्रीक, चीख रहे थे, एंड क्राइड डिजी लाफ्टर, और डिजी लाफ्टर में तेजी से हंसना, तेजी से हंस रहे थे। कब, जब वो झूले पर झूल रहे थे, बच्चे, स्त्रियां और पुरुष। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चे ने उनको देखा इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, बच्चे ने उन्हें देखा और तब उसने बहादुरी से निवेदन किया, आई वांट टू गो ऑन द राउंडाबाउट, मैं झूले में जाना चाहता हूँ, प्लीज कृपया फादर एंड मदर। उसने अब की बार बहादुरी से निवेदन किया, हालांकि वो जानता था उनकी हैबिट को कि वो हर बार क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, उसकी जो इच्छा है, डिजायर है, उसे इग्नोर कर देते हैं। बट उसने अब की बार बोल्ड रिक्वेस्ट किया कि नहीं, अब की बार तो मैं झूलना चाहता हूँ, आई वांट टू गो राउंड अबाउट। देयर वाज नो रिप्लाई, जब बच्चे ने निवेदन किया जोर से अपने माता पिता से, तो देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, जब उसने मुड़कर अपने माता पिता को देखा तो दे वर नो देयर, वे वहां पर नहीं थे। एड ऑफ हिम, वो आगे गया, ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने टर्न लुक ऑन आइदर साइड, उसने इधर उधर उन्हें देखा, दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहां भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका वहां पे कोई भी प्रतीक या चिन्ह नहीं था। A full deep cry rose with his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood crying in a real fear. Mother and father, tears rolled down from his eyes, not hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear, panic-stricken. He ran to one side first, then to the other, either and the other, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. देखिए a full deep cry rose with his dry throat. उसके सूखे गले से a deep cry rose, एक गहरी ऊंची चीख निकली, and with a sudden jerk of his body, और एक तेज झटके के साथ ही रैन, वो भागा, फ्रॉम वेयर, जहां से ही स्टूड, वो खड़ा हुआ था। पहले वो चिल्लाया, रोया, और एक अचानक
जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से एक उसे ऐसा लगा जैसे एक झटका लगाया और वो वहाँ से आगे चल दिया। क्राइंग इन रियल फियर, और वास्तविक भय के साथ रो रहा था। मदर फादर टीयर रोल्ड डाउन, टीयर मींस आंसू, रोल्ड तो निकल रहे थे, डाउन फ्रॉम हिज आईज उसकी आंखों से, हॉट एंड फियर्स गरम गरम आंसू उसकी आंखों से क्या हो रहे थे, निकल रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस उसका जो चमकता हुआ चेहरा था, शाइनिंग फेस था, फ्लश्ड मींस शाइनिंग, फेस वाज कन्वल्स्ड एकदम ऐंठ गया था, एकदम क्या हो गया था, फेड़ गया था, मुरझा गया था। क्यों? क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं और रियल शाइनिंग होती है उनके चेहरे पे। जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो डिस्ट्रेस, सैडनेस, इनके कारण उसकी जो ग्लोरी होती है उसकी चेहरे की क्या हो जाती है, फेड हो जाती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, वो विदाउट डिस्ट्रेस एंड हैप्पी माइंड होते हैं, तो उनका जो फेस है वो कैसा दिखता है, हमेशा फ्लस्ड। तो यही कंडीशन उस बच्चे की थी, लेकिन क्या हो गया, उसका जो चेहरा था वो क्या हो गया, कन्वल्स्ड हो गया, कहने का मतलब ऐंठ गया, विद फियर, भय के साथ, पैनिक स्ट्रिकन, भय से भर गया। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वह एक दिशा में गया, देन टू द अदर, तब दूसरी दिशा में गया, अदर एंड द अदर, यहाँ गया वहाँ गया, इन ऑल डायरेक्शन, और वो हर दिशा में गया, नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर, माता पिता, ही वेल्ड हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, उसकी पीली पगड़ी खुल गई, जो ही वेल्ड मिस पहने हुए था, हिज येलो टर्बन, उसकी जो पीली पगड़ी थी, केम अनटाइड खुल गई, एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो भी क्या हो गए, धूल से बिगड़ गए। मड़ी कहने का जब वो माता पिता को देख रहा था तो इधर जाते हुए उधर जाते हुए उसकी जो पगड़ी थी बेचारा का, जो कहने का उसका जो ध्यान था, टेंशन था, जो उसकी जो पूरा क्या हो चुका था, डिस्टर्ब हो चुका था। Having run to and fro in rage of running for a while, रोज में वह इधर उधर घूम रहा था, फॉर ए वाइल ही स्टूड डिफीटेड, वह हार कर खड़ा हो गया, ही क्राइज, वो सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी रोने की आवाज़ थी, सप्रेड माने बदल गई, इनटू सॉब्स माने सिसकियों में। ए लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, एक लिटिल डिस्टेंस, एक कुछ कम दूरी पे, ऑन द ग्रीन ग्रास, ही कुड सी, उसने देखा क्या, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी धुंधली आंखों से क्या देखा उसने, थोड़ी दूरी पर एक घास के मैदान में, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कुछ आदमी और औरत, स्त्रियां क्या कर रहे हैं, बातचीतें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटिली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, ही ट्राइड टू लुक, उसने कोशिश की, इंटिली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, जो पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो भीड़ में जो लोग थे वहाँ पे कुछ स्त्री एंड पुरुष थे, तो उसने क्या किया, उसने अपने माता पिता को उसने ढूंढने की कोशिश की, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके माता पिता का कुछ पता नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था वहाँ पे, उनके बारे में कोई बातें नहीं हो रही थी। एमंग दी पीपल, इन लोगों में, हु सीम टू लाफ एंड टॉक, जो हंस रहे थे एंड टॉक, बातचीत कर रहे थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो जस्ट फॉर द सेक, बिना बात के, मतलब कुछ अलग उनकी बातें थी, ये जस्ट लाइक कॉमेडी, ऐसी बातों में क्या कर रहे थे, वो हंस रहे थे और बातचीत आपस में कर रहे थे। मेरे सब बच्चे ने ये सोचा कि ये जो मैन एंड वुमेन खड़ी हुए हैं, ये ऐसा लगा उसे कि ये शायद मेरे माता पिता के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो अपने कुछ पर्सनल मैटर थे उनके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे और हंस रहे थे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट,
ये बच्चे की कंडीशन हो चुकी थी। वो कितना अपसेट हो गया जब उसने देखा, पहले वो कितना खुश था, खुशी से भरा हुआ था, हैप्पीनेस से भरा हुआ था, हर चीज़ की डिमांड कर रहा था, चल रहा था, कूद रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। लेकिन जब उसे पता चला, व्हेन ही फाइंड आउट टू नो हिज पेरेंट वाज नॉट प्रेजेंट नियर हिम, जब उसे पता चला कि उसके माता पिता उसके पास नहीं थे, तो ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुआ। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी जो डिजायर फर्स्ट ऑफ ऑल होती है वो फैमिली से जुड़ी हुई होती है। अगर बच्चों को फैमिली से अलग कर दिया जाए या दूर कर दिया जाए तो कहने का मतलब वो उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। पहले उन्हें जो अपना परिवार है या अपने घर से रिलेटेड जो पर्सन है वो चाहिए, पेरेंट्स, माता पिता। क्योंकि देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं वो फिर भी अपने माँ बाप का प्यार समझते हैं। क्योंकि ये चैप्टर में ये भी शो कर रहा है कि देखिए एक बच्चे की जो ममता होती है या लगाव होता है वो अपने माता पिता के लिए किस कदर होता है कि अगर माता पिता ना हो तो उसे दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर कंपैरिजन किया जाए उसे देखिए पहले बहुत चीज़ें अच्छी लग रही थी, लेकिन अब उसके माता पिता हो गए तो उसने ना झूले की ओर ध्यान दिया, न किसी और चीज़ की ओर अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसकी डिजायर क्या थी, वो सिर्फ अपने माता पिता को चाहता था और उन्हें वो ढूंढने में परेशान हो रहा था और पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको इस चैप्टर का पार्ट 3 कंप्लीट कराया। अब इसके 4th पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। थैंक यू।